ईरान का नया लीडर गे है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप भाई का। और ट्रंप ने बोला है कि ईरान मुझे बोल रहा है कि भाई आप हमारे नए लीडर बन जाओ, पर मैंने मना कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया। अब देखो ईरान में गे होना क्या होता है कि भाई उसे सीधी मौत की सजा दी जाती है। इसलिए यह ट्रंप की एक दिमाग वाली चाल है। वो चाहता है कि ईरान की जनता किसी तरह अपने लीडर के खिलाफ हो जाए, क्योंकि अमेरिका का जो सोचना था कि हम उनके लीडर को हटाएंगे, उनकी हिम्मत टूटेगी और यह अपने घुटनों टेक देगा, मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा और बात खत्म हो जाएगी। पर वहां हुआ नहीं। ईरान पीछे हट नहीं रहा है, बल्कि ईरान अब सामने से इजराइल और अमेरिका के सामने शर्त रख रहा है, अगर तुम रोकना चाहो तो रोक लो। अभी भी उनकी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। ईरान के लोग अपने नए लीडर का स्वागत करने के लिए सड़क पर भी आए थे। इसलिए ट्रंप उनकी एकता को तोड़ना चाहता है, क्योंकि ट्रंप की पसंद वाली रेटिंग बहुत नीचे गिर गई है। इसलिए अब यह अजीब अजीब चालें चल रहा है। अभी अमेरिका बड़े आखिरी हमले की तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब जमीनी जंग और भारी बमबारी है। अमेरिका 10,000 से भी ज्यादा सैनिक खाड़ी देशों में भेजने वाला है। अब इस आखिरी हमले का मकसद क्या है? इनके पास 3 रास्ते हैं। पहला, कब्जा करना है गर्ग आइलैंड पर, जिस पर ईरान का 90% तेल व्यापार टिका हुआ है। इसको अगर अमेरिका कब्जे में लेता है तो वे ईरान को मजबूर करेंगे रास्ता खोलने के लिए। दूसरा, कसम आइलैंड, जो कि ईरान की जमीन के नीचे मिसाइल सिटी है। इसको रोककर अमेरिका ईरान की फौज की ताकत खत्म कर सकता है, पर यह आसान नहीं है। मैं बताता हूँ आगे क्यों। तीसरा है लड़ाक आइलैंड, जहाँ से ईरान समुद्र से गुजर रही जहाजों पर हमला करता है। अगर इसको कब्जे में ले लिया तो ईरान के लिए समुद्र पर पकड़ रखना मुश्किल हो जाएगा। और इन हमलों के लिए ईरान पहले से ही तैयार है। साथ ही 10 लाख जमीनी सैनिक वो चाहते हैं कि अमेरिका जमीनी हमला करे। अभी फिलहाल ईरान में लोगों की स्थिति मैं तुम्हें बता दूं, ईरान में काली बारिश हो रही है और यह कितनी डेंजरस है तुम इससे समझ सकते हो। ऐसी काली बारिश 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुई थी, बड़े एटम बम हमले के बाद अमेरिका द्वारा। अब यह काली बारिश ईरान में हो रही है क्योंकि बार बार हमले हुए हैं ईरान के तेल अड्डों पर। ऐसी बारिश तुम्हारी खेती बाड़ी खत्म कर देगी, लोगों को आगे जाकर बीमार करेगी। ईरान की आने वाली पूरी पीढ़ी बर्बाद हो सकती है और यह जंग अगले 1 महीने तक रुकने का तो कोई नाम ही नहीं ले रही है। अब तुम लोग समझ सकते हो कि ऐसी जंग में सबसे ज्यादा मासूम आम लोग परेशान होंगे।